तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स पर बड़े असमंजस के साथ हो रही है। भारतीय शेयर बाजारों पर बीते सप्ताह खुले जेएनएसक्यू ऑप्शन घोटाले का भी असर रहेगा। लेकिन शुरू करते हैं खबरों का सफर। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अभी अभी आई, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा है कि वो ब्रिक्स देशों के साथ काम करने वाले देशों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं, एडिशनल टैरिफ लगाया जा सकता है। और ये खबर ठीक उस समय आई है जब रियो ब्राजील में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है और वहां से ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है जिसमें अमेरिका का नाम लिए बगैर टैरिफ को लेकर जो नई कोशिशें शुरू हुई हैं, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को रोकने के प्रयास हुए हैं, इनको क्रिटिसाइज किया गया, इनकी आलोचना की गई है। ब्राजील ने थोड़ा संभलते हुए अमेरिका का नाम या ट्रंप या अमेरिकी नीतियों का जिक्र इस डिक्लेरेशन में नहीं किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के बाद अब पूरी दुनिया में नए सिरे से ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका या ब्रिक्स बनाम अमेरिका की शुरुआत हो रही है। इधर दूसरी तरफ आज अमेरिका की तरफ से संकेत दिया गया कि अगर व्यापार वार्ताएं प्रगति पर हैं तो टैरिफ लागू करने के लिए 1 अगस्त की समय सीमा तय की जा सकती है। वाणिज्य मंत्री होवार्ड रोटेक ने कहा कि 1 अगस्त भी ये तारीख हो सकती है जहां से नए टैरिफ लागू किए जाएं। वैसे 9 जुलाई की समय सीमा तय है और उस हिसाब से दुनिया के देशों में तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 12 देशों के लिए टैरिफ लागू करने की चेतावनी चिट्ठियां तैयार हैं, इन्हें भेजा जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत बुरी तरह फंस गई है। वाणिज्य मंत्रालय की टीम पिछले हफ्ते भारत लौट आई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 के कहा कि समझौता भारतीय हितों के अनुरूप होगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी एक काम चलाऊ छोटी डील की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं जिसमें विवादित मुद्दों को अलग कर दिया जाए। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताओं में गर्मजोशी नहीं है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के बदले टैरिफ लगाने का भी संकेत दिया है और डब्ल्यूटीओ को इस तरीके की सूचना भेजी गई है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, लेकिन वार्ताओं का मसौदा और जो प्रमुख विवादित मुद्दे हैं उन पर कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। व्यापार वार्ताओं में अन्य देशों के साथ संदर्भों में अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका कई व्यापार समझौतों के करीब है। थाईलैंड ने अमेरिका पर ड्यूटीज कम करने का प्रस्ताव सौंपा है। इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ संधि के लिए अमेरिकी गेहूं का इंपोर्ट बढ़ाने और बोइंग के विमान खरीदने की पेशकश की है। यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन संधि का मसौदा अभी नहीं बना है। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार वार्ताएं जो बुरी तरह बिगड़ गई थी, अब उन्हें फिर शुरू करने की कोशिश हुई है। जापान के खास वार्ताकार ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री से बात की है। उस बातचीत में ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स पर टैरिफ को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका की अन्य महत्वपूर्ण खबरों में ट्रंप और मस्क का विवाद एक तीसरी पार्टी के गठन के तौर पर सामने आया है। एलन मस्क ने एक नया राजनीतिक दल लॉन्च किया जिसका नाम अमेरिका पार्टी है और ये पार्टी अगले साल मिड टर्म चुनावों में हिस्सा लेगी। मस्क ने ट्रंप की पार्टी को बेतुका कहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है। हालांकि मस्क की इस नई पार्टी से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भीतर विवाद और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में भारी बाढ़ से टेक्सास में ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ है। तेल और गैस का उत्पादन रुक गया है। क्रूड की कीमतों में इसका कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। इधर मध्य पूर्व में टकराव फिर बढ़ा है। इजरायल ने यमन के सना में हूती ठिकानों पर हमला किया है। रेड सी में जहाजों पर हूती मिलिशिया के हमले भी हुए हैं जिससे स्वेज कॉरिडोर में शिप का मूवमेंट प्रभावित होने की संभावना है और यहाँ सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। ट्रंप और पुतिन की बातचीत बेनतीजा रही। रूस यूक्रेन युद्ध विराम की कोशिशें टूट गई हैं। अमेरिका अब रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और इसका असर भारत की तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रतिबंध में उन देशों पर सख्ती या पाबंदी लगाए जाने की संभावना है, टैरिफ लगाए जाने की संभावना है जो रूस से तेल या रक्षा सामान खरीदते हैं। ट्रंप और पुतिन की बातचीत टूटने के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है जिसमें यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल की आपूर्ति पर चर्चा भी शामिल है। बीजिंग ने ताइवान स्ट्रेट के कुछ हिस्से नागरिक उड़ानों के लिए खोल दिए हैं जिस पर ताइवान ने आपत्ति की और यह कहा है कि उसके संवेदनशील इलाकों के ऊपर से विमानों के उड़ान भरने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। इधर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने राजनीतिक फैसलों की प्रक्रिया बदल रही है। पॉलिट ब्यूरो ने पार्टी संगठनों पर लागू होने वाले नए नियमों की समीक्षा की है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं।
एक नया व्यापार टकराव शुरू हो गया है चीन और ईयू के बीच में। ये मेडिकल डिवाइस के व्यापार को लेकर हुआ है। चीन ने ईयू से मेडिकल डिवाइस के इंपोर्ट को सीमित कर दिया है। वह यूं कि बीते महीने ईयू ने अपने यहाँ मेडिकल टेंडर में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर सख्ती की थी ताकि स्थानीय सप्लायर्स और कंपनियों को जगह मिल सके। इधर मलेशिया ने चीन, साउथ कोरिया और वियतनाम के स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है और एशियन अर्थव्यवस्थाओं में सस्ते स्टील को लेकर अपने बाजारों को बचाने की एक नई जद्दोजहद शुरू हो गई है। ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। ईरान इजरायल युद्ध खत्म होने के बाद तेल की दुनिया वापस उसी जगह लौट आई है। ओपेक देश और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में करीब 5.48 लाख बैरल की तेल की के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका दबाव में तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। रियो में ब्रिक्स सम्मेलन पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और व्यापारिक बाधाओं की आलोचना की गई थी। बहुपक्षीय व्यापार का समर्थन किया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ताजे ट्वीट के बाद अब ब्रिक्स की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए। वियतनाम की दूसरी तिमाही की जीडीपी दर 5.2% रही, महंगाई 3.1% और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.5% रहा है। ब्राजील का जून महीने में व्यापार सरप्लस करीब करीब $7.2 बिलियन रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को काफी प्रोत्साहन मिला है। कमोडिटी बाजार में ओपेक के उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद तेल की कीमतों पर और ज्यादा दबाव है और आने वाले समय में इसमें और कमी दिख सकती है। हालांकि अमेरिका में टेक्सास की बाढ़ का असर अमेरिकी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर कुछ हद तक पड़ सकता है। सोने चांदी की कीमतों में नरमी है। कॉपर और स्टील की कीमतों पर दबाव है। खासतौर पर इंडस्ट्रियल मेटल्स को टैरिफ के मामले में स्पष्टता का इंतजार है। जैसे टैरिफ के समझौते सामने आते हैं, इंडस्ट्रियल मेटल की कीमतों का रुख स्पष्ट हो सकेगा। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर इंडेक्स 97 पर है, 3 साल के निचले स्तर के करीब है पिछले 2-3 हफ्तों से। इस वजह से यूरो और युआन मजबूत है। रुपया स्थिर है, सीमित दायरे में रहने की संभावना है। क्रिप्टो बाजार में 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो अमेरिका में क्रिप्टो बिल पर सीनेट में इसी सप्ताह चर्चा होगी और अगले सप्ताह इस नए बिल पर वोट होना है। बाजार की निगाहें इसी पर है क्योंकि अमेरिका पहला देश होने वाला है जो क्रिप्टो को लेकर नए कानूनों की व्यवस्था लेकर आ रहा है। इधर क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस इंस्टीट्यूशनल लोन प्रोडक्ट लेकर आ रही है ताकि ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी बनाई जा सके। इस लोन में करीब 400 क्रिप्टो एसेट शामिल होंगे। भारत में आज कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिन पर शेयर बाजारों की प्रतिक्रिया होने की संभावना है। जर्मनी की फुटवेयर कंपनी ब्रिकेनस्टॉक के नकली उत्पादों पर भारत में कार्रवाई हुई है। 15 फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। यह प्रीमियम फुटवेयर बनाने वाली कंपनी है। सेबी ने जेन स्ट्रीट घोटाले के बाद हाई फ्रिक्वेंसी क्वांट फर्मों की एल्गो ट्रेडिंग की जांच शुरू की है। माना जा रहा है कि जेन स्ट्रीट के घोटाले के साथ इन फर्म्स की तरफ से भी बाजार में डेरिवेटिव्स में किसी तरीके की गड़बड़ी किए जाने की आशंका है। ऑटो बाजार से खबरें थोड़ी चुनौतीपूर्ण है और इसका असर में शेयर बाजार पर दिखेगा। मांग कमजोर है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं। पिछले महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े भी अच्छे नहीं थे। कई कंपनियों ने कार की कीमतें घटाई हैं। टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, स्कोडा, रेना और जीप और निसान ने डिस्काउंट देने शुरू किए हैं ताकि बिक्री को बढ़ावा मिल सके। भारत में मोबाइल बिलों में 10 से 12% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये बढ़त मीडियम और प्रीमियम ग्राहकों के लिए होगी, थोड़ा जो ज्यादा मोबाइल बिल पे करते हैं। इसकी वजह है कि कंपनियों के ग्राहकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ओएनजीसी, पेट्रोब्रास, बीपी और आईएल और रिलायंस ने मिलकर डीप सी आयल एक्सप्लोरेशन के लिए गठजोड़ किया है और इस नए गठजोड़ के तहत भारत के गहरे समुद्रों में तेल की खोज की जाएगी। अडानी समूह रिलायंस के क्षेत्र में रिलायंस को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। खबरें इस तरह की है कि अडानी समूह ने मुंद्रा में एक सिंथेटिक प्लास्टिक यानी पीवीसी प्लांट लगाने की योजना बनाई है और यहां से अडानी समूह का केमिकल सेक्टर में प्रवेश माना जा रहा है। अगले 24 घंटे में भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर तस्वीर स्पष्ट होने की संभावना है। हालांकि 1 अगस्त तक की तारीख बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका के पास बातचीत करने के लिए थोड़ा और समय बचा है। अगर आधिकारिक रूप से अमेरिका 1 अगस्त तक की समय सीमा तय करता है। यही स्थिति अमेरिका जापान टैरिफ वार्ता की होगी। इसमें भी अब थोड़ा समय मिलने की संभावना है। ईयू के साथ और अन्य देशों के साथ भी वार्ताओं को अब लगभग 1 महीने का समय और मिल जाएगा। इजराइल हमास संघर्ष विराम पर पहले दौर की चर्चा हुई है कतर में परोक्ष रूप से। यह संघर्ष विराम किस तरह से लागू होता है इसे देखना होगा और इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार पर दिखाई देगा। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना है। वापस चलते हैं हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तरह की खबरों का विश्लेषण करने के लिए।